हेलो। हाँ, क्या बना? घर की कोई खैर खबर? यार डीजू, पहले कभी कोई खैर की खबर आई है जितनी एक्साइटमेंट से पूछ रही है? क्या हो गया? सुबह तो अच्छे खासे मूड में गए हो। डीजू, हमारी ना सुबह और शाम एक ही होती है, फुल ऑफ ख्वारी। बस प्रिटेंड करते रहो सब अच्छा है, सब ठीक है। और यार कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। नहीं तो भोले भाई ने कोई ऑप्शन नहीं दिखाए? वो वही वाला ऑप्शन लेके बैठा हुआ है। अब ये ना कह दें कि वही ले लो। ख्वार बंदा हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। मैंने ऐसा कहा है मुझे? तो तेरा कोई पता भी नहीं, तू कह दे। यार मुझे बाद में बात करते हैं। किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रहे हो? इस वक्त तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं लग रही। फजूल में बात ही बढ़ेगी। पेपर कैसा हुआ? हाँ पूछे आप ही। हर जगह से मार पड़ी है, बहुत टेंशन है। किसने मारा मेरे भाई को? जिसके साथ पेपर की सेटिंग थी उसको मोशन लग गए, आया ही नहीं। सेटिंग? मतलब आधा पेपर वो प्रिपेयर करता है, आधा मैं, फिर हम पेपर एक्सचेंज कर लेते हैं। और हैंड राइटिंग? उसका भी जुगाड़ लगाया था। अब आप अम्मी को ना बता देना। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो हम भी एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पे भी कर लें। 5 पेपर रहते हैं मेरे अभी। आठ साल तक तो बाहर लाउंज में सोता था ना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ाई करता था ना। 2-4 दिन और गुजार लेगा बाहर, क्या हो जाएगा मेरे भाई? सुला ले मुझे भाई को यहाँ पे, कम से कम मुझे तो ना निकाले। हाँ, तुम्हारे मुझे भाई तुम्हारे साथ तो नहीं सोएंगे ना? मैं गोदाम की कीड़े मकोड़ों से भी गया गुजरा हूँ। अब हर किसी की अपनी तबीयत होती है ना, है अपना मिजाज होता है। मेरा कोई मसाज नहीं है आप भी, मुझे कोई काउंट ही नहीं करता। मैं हूँ ना, मैं करूँगी काउंट। बता क्या चाहिए मेरे भाई को? शूज़ चाहिए, बेल्ट चाहिए, शर्ट्स चाहिए, या जो तू बताएगा। खुद ले लूँगा जो भी चाहिए होगा मुझे। डप्पू यार प्लीज प्लीज। पर डे 2000। 2000 पर डे? इससे 1 रुपये कम नहीं ले रहा मैं। ओके, डन कर। मम्मा को इस डील का पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं जान में खेल जाऊंगा, लेकिन अपना कमरा नहीं दूंगा मैं। ठीक है। एडवांस। मुश्तबा, जी भाई साहब। मैं तुम्हारा एरिया चेंज कर रहा हूँ। तुम साजिद की जगह गोदाम में काम संभालोगे। क्यों भाई साहब? क्यों क्यों? पिछले 3 दिनों में कितना ऑर्डर लेकर आए हो तुम? सिर्फ 17? सिर्फ 17? और टारगेट कितना है बोलो? 100। 10 लाख का माल मंगवाया मैंने, सारा सड़ जाएगा तुम्हारे चक्कर में। भाई साहब हो जाएगा, फिक्र। तुमसे नहीं होगा मुश्तबा, तुमसे नहीं होगा। भाई साहब मैं कर लूंगा। लिस्ट साजिद को दो लिस्ट उसको, ये सारा काम देख लेगा। भाई साहब इसको 10-15 दिन वैसे ही लग जाने मार्केट समझने में। उसके बाद मेरा काम तो ठीक हो जाएगा ना। भाई साहब वो 1-2 दिन मकान के चक्कर आपको, यार ठहर जा यार,
आपको आज के बाद कोई शिकायत नहीं आएगी। लिस्ट उसको दो, साजिद को दो। भाई साहब प्लीज। साजिद को लिस्ट दो और जाओ जाके गोदाम में काम करो। जाओ, शाबाश। ये क्या हो गया यार 3 दिन में सिर्फ 17 ऑर्डर, और कह रहे इन्हें क्या हो गया? भाई आपको मेरी हालत पता तो है, ससुराल में लाउंज में रिहाइश पजीर हूँ, वो भी एक सोफे पे। यार देख भाई, हाजी साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं, तू कहाँ रिहाइश पजीर है। उन्हें बस अपना माल यहाँ रिहाइश पजीर नहीं मिलना चाहिए, सिंपल। क्या है? गुड न्यूज़। तो यार नीचू बस कर दे मजाक। गुड न्यूज़ पता है क्या है? हाजी साहब ने मुझे रिवर्ट कर दिया है, बल्कि डी ग्रेड। सेल्समैन से हटा के हेल्पर बना दिया। क्यों? क्यों क्या मतलब नीचू? ये बिजनेस है, यहाँ पे गुजारे नहीं चलते कि रूम नहीं मिला तो लाउंज में पड़ गए। यहाँ पे टास्क मिलती है और उसे पूरा करना होता है, फिर चाहे आपकी अम्मी नाराज हो या आपकी सास खुश हो, चाहे आपकी बुढ़ी रुस्सी हो या आपकी साली आपको गालियां दे रही हो, ये लोग इस इंतजार में कारोबार नहीं रोक के बैठते कि कब मुश्तबा साहब को उनका मकान मिलेगा, कब वो इज्जत से अपनी बीवी को लेके। तुम मकान को रहने दो भाई, अपने काम पे फोकस करो प्लीज। मैं तो रुल गया ना अनवर भाई, ना घर का रहा, ना ससुराल का, ना बीवी का, ना नौकरी का, बीच में कहीं लटक गया हूँ। अब बस तेरे पास एक ही रास्ता है भाई, अपनी माँ के पैर जिनके नीचे तेरी जन्नत है ना, वो जोर से जाके पकड़ ले और रो पिट के अपना काम निकलवा। और यार किस किस के पैर पकड़ूं? माँ के, बहन के, बीवी के, साली के, साले के, भोले के, किस किस के पैर पकड़ूं? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, शादी ना करनी ही नहीं चाहिए। मुझे भाई क्या है? आज सब ला रहे हैं। आ रहा हूँ। अनवर भाई क्या है? आपको भी आ रहा हूँ। आ जाएं। आ रहे हैं यार। शक्ल है इसकी सेल्समैन वाली। मुश्तबा पुत्र, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे पास एक छोटा सा जनरल स्टोर था, छोटा सा। मैंने उसे एक दिन भी बंद नहीं किया। शादी के दूसरे दिन ही सुबह मैं अपना स्टोर खोलकर बैठ गया। मेरी बीवी ने मुंह बनाया, मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा, मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, मगर मैं डटा रहा, मेहनत करता रहा। और आज देखो मैं कहां पर बैठा हूं। जो तुम सोच रहे हो ना, और जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। अपनी पहली मोहब्बत अपने काम से करो, लगन से, जुनून से। और जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे ना, तो तुम्हारी बीवी भी तुमसे खुश होगी और तुम्हारे माँ बाप भी फख्र करेंगे तुझ पर। समझ रहा है? जा मेरा पुत्र, जा जाके अपनी गाड़ी पे सामान लोड कर। जा मेरा पुत्र, जा जा जा। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब मैं बहुत मेहनत करूंगा, अब आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, कसम से। अब हर डिलीवरी पूरे टाइम पे होगी, अब इसके बाद कोई शिकायत कभी मौका नहीं मिलेगा आपको। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा भाई साहब। ठीक है मेरा पुत्र, जा फिर, मैं तुम क्या जा। यार अनवर, यार तू इसको समझाता नहीं है, वो कोई मत नहीं देता तू इन्हें। हाजी साहब, जिस बंदे को अपनी बीवी का घूंघट उठाते ही चपेट पड़ जाए,
वो बेचारा अगले दिन किस दिल से दुकान खोलेगा। अच्छा ऐ होया है। जी यही होया है। मीठे ख्वाबों के धारे संग दो चार तारे छोटे सहन में बहे साथ साथ। मीठे ख्वाबों के धारे संग दो चार तारे छोटे सहन में बहे साथ साथ। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, तू कहाँ, खाली मकान को घर बना। तुझको जो भाए वो बता, हाथ बटा, मैं झाड़ता हूँ तू सजा। कभी दिल वाली गली में आ जा, आजा आजा। नीले आसमां को ख़ैमे सतान के सदियों के शोर से चुप लम्हे चांद। धड़कन ही रास्ता, धड़कन ही मंजिल, अखियों के ना सुन बस दिल की बात। राह भूल जाए अगर हर कदम हर मोड़ पर, छोड़ आया हूँ मैं पता। इसी से लड़के आए हैं। वो एक गिलास पानी का पिलाना। कौन जीता? नीजू कहाँ है? सो रही है मेरे कमरे में। जगा दूं? नहीं। कुछ खाने का है तो फिर निकाल दूं? जय सो जाए फिर आप भी। मेरे को तकिया और कंफर्टर ला दे। आप अंदर सो जाए, कोई मसला नहीं। और तू कहाँ सोएगा? ये पक्की बात है? थैंक यू। थोड़ा सा हिसाब रहता है वैसे। साहब रूम रेंट आपको आप ही ने नहीं बताया? पर डे 2000 की बात हुई है। 7 दिन का स्टे है, 14,000 बनता है। 7,000 एडवांस, 2,000 दे दिया उन्होंने, 5,000 रहता है अब। अच्छा ठीक है, सुबह दे दूंगा, अभी मेरे पास कैश नहीं है। सुबह एटीएम से निकलवा कर दे दूंगा। सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ मैं। तो मैं भी उठ जाऊंगा तब तक। आप लेट जाते हैं पता है मुझे। और नहीं, मेरा टास्क है, सुबह मैंने उठना है। चलिए ठीक है, इतना एतबार है मुझे। मैं सो जाए। मैं हाथ धो लूं।
काम के बहाने क्या चल रहा है? कैलकुलेटर है, देख लो। अभी तक सोई क्यों नहीं तुम? सो ही रही थी इतने अरसे से, फायजा ने आके उठाया मुझे। ये तरीका वारदात होता है मर्दों का, दूसरी औरत के सामने अपनी बीवी की बुराइयां करनी ताकि मोहब्बत में उनके आंसू पोंछे जाए। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। चलो साथ तो रह रहे हैं ना, जिसका शौहर उसे छोड़ के चला गया उसकी इतनी जरूरत की इतनी बकवास करे। उसे शय मिली है तभी वो बोल रही है। शय नहीं, इश्ताल। तुम इश्ताल दिलाती हो लोगों को। अच्छा, तो वो अपनी सफाई दे रही थी। ये मेरा अंदाजा है। मेरा अंदाजा है तुम्हें? अच्छा ठीक, कल मैं बात करता हूँ उससे। अभी तुम जाओ, मुझे काम करने दो। ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा कराने की कल लास्ट डेट है। बात शात नहीं होगी, अब इस पर अमल होगा। फायजा अब स्कूल में नहीं रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुम्हें कहा भी था अपनी चीजें उठा लेना। मैं मुझे भाई को उठाने आया हूँ, उन्होंने जाना है, उनका टास्क है। उठाया उनको जल्दी। मुझी मुझी तुमने कहीं जाना था? रात में मुझे उठा ही देते। तो इतनी प्यारी लग रही थी सोते हुए, दिल नहीं किया। जाना कर। टास्क मिल गई है यार भाई साहब से। कल बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। I'm sorry। मैं तुम क्यों सॉरी कह रही हूँ मेरी जान, तुम्हारी गलती थोड़ी है। डब्बू से 1 हफ्ते का एग्रीमेंट हुआ है। हाँ बताया था उसने, पूरी डील नहीं है वैसे। जल्दी से अपने टास्क निपटाओ, डब्बू ने मेरी जान का अजाब बन जाना है। हाँ यार हो जाएगा सब कुछ, फिक्र ना करो। जाना नहीं? सॉरी मुझे भाई, मेरी वैन निकलने वाली है। छोड़ क्या तुम? वाह, बड़ा राशन आया। कुछ हमारे मतलब का भी है कि नहीं? छोड़ दो। पता नहीं क्यों बिला वजह इतना तकल्लुफ किया मुझी ने। तकल्लुफ किस बात का? जो सैंपल्स बच के होंगे ले आया होगा हमारे लिए उठा के। ये बकवास उसके सामने न करते ना। सैंपल्स की क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी होती है। ये मुझी का है। वो चला गया आपके बेटे को स्कूल ड्रॉप करने, वहीं से काम पे जाएगा। दीजू, ये मुझी क्यों गया है ड्रॉप करने डब्बू को? उसकी शायद वैन निकल गई थी। जी नहीं, उसने डब्बू को पैसे देने थे और एज यूजुअल सारे एटीएम खराब थे सुबह, इसलिए उसके साथ गया बेचारा।
किस चीज के पैसे? बकवास करती है अम्मी। डब्बू ने सुबह पैसे देने थे मुझे, मेरे हेडफोन्स खरीद लिए उसने। डप्पू ने मुझी से पैसे मांगे हैं? हाँ जी, प्रॉपर डील हुई है, इस तरह नहीं कमरा मिला। मेरे अलावा सब बिक गए। आपका राशन आ गया, डब्बू को पैसे मिल गए, या के बाबा की गोद में बैठ गई। वेल डन मुश्तबा सिद्दीकी, क्या सेल्समैन निकले आप। मेरे अलावा सबको खरीद लिया। आए जरा मैं पूछती हूँ उससे। डप्पू का बच्चा करती हूँ मैं बिलाल से बात। शकूर कहाँ रह गया यार, कब से बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जा। आ गया मुझे भाई, आ गया। आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम मुझे भाई। वालेकुम सलाम, कैसे? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। अम्मी कैसी हैं? ये याद करती हैं आपको, रोज़ कमरा साफ करवाती हैं आपका। आ जाए ना कुछ चाय पानी। नहीं मैं बस निकलता हूँ, ये अम्मी को दे दी, ठीक है? अम्मी की खैर खबर देता रहा कर मुझे। जी बेहतर हो। खुशबू से ही ना कोयटा का कंधारी बाजार याद आ गया। मैडम ये सच पूछे ना, इस चाय के पीने का मजा भी ना उसी शहर की सर्दी में आता है। पत्ती याद रही उसे, माँ याद ना आई। 2 कदम चलकर अंदर आ जाता, मैं एक नजर देख लेती उसको। एक आप ही की नजर तो नहीं है ना मैडम जी, और बहुत सी नजरें उठा दी हमने उस पर। तब क्या करूं मैं बताता हूँ आपको। ये सेंड करें उसे। अब वो क्या चाहता है? मैं उसके लिए दूसरों के सामने हाथ जोड़ूं? नहीं मैडम जी, वो ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैडम जी आपको पता है, परिंदों के बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनकी माएँ उनको भूखा रखती हैं। वो भूख माँ के लिए तो बहुत तकलीफदेह होती है, लेकिन बच्चों को उड़ना सिखा देती है। आपको भी ना कुछ वक्त के लिए वो तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। दिखाएं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, नौकरी भी चाहिए आपने मेरी। अल्लाह हाफिज। हेलो, कहाँ? मैं लगा हूँ, मलिक साहब की तरफ से निकला हूँ अभी। राइस ऑर्डर हो गया मेरे पूरे। गुड। अच्छा सुन, मैं ना 8-9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, फारिग हो जाऊंगा, फिर उसके बाद खाने पे चलेंगे। सही है? तैयार नहीं? हाँ लेकिन मुझे क्या हुआ? डब्बू ने हमारी चीजें बाहर निकाल के फेंक दिया, कमरा लॉक कर लिया। क्यों? मैं सुबह मुंह धोए बगैर उसके पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ। कुकी ने सारा पोल खोल दिया अम्मी के सामने। डब्बू को दबा के मार पड़ रही है। खैर तुम परेशान ना हो, मैं मना लूंगी उसे। अच्छा, फायजा जी, हम
मुमकिनत से उलझने की क्या जरूरत थी आपको? मक्खी जब बहुत भिन आती है ना तो उसको उड़ाने के लिए हाथ चलाना पड़ता है। उसकी बातों को ना इतना सीरियस ना लिया करें, बिला वजह बोलने की आदत है उसको। वजह तो दी है उसने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। अभी कुछ दिन ऐसे बोलेगी, फिर खुद ही खामोश हो जाएगी। आप ध्यान ही ना दें उसकी तरफ। और जो बाकी लोग ध्यान दे रहे हैं वो तो क्या कर सकते हैं हम? मैं आपकी तरह बेबस नहीं हूँ। सुने तो क्या करेंगे फिर? मैं स्कूल छोड़ सकती हूँ। यही तो वो चाहती है, आप ये कर देंगी? हाँ, तो उसके बाप का स्कूल है, जो वो चाहेगी वही होगा ना। ऐसा नहीं है, अभी कुछ दिन पहले आपने इस बात को गलत साबित किया है। राबिया के स्कूल से चले जाने से ना ये स्कूल आपके बाप का हो गया ना मेरे बाप का हुआ। कुछ भी हो फायदा, तुम यहाँ फायदा जी, कुछ भी हो जाए आप ये स्कूल छोड़ के नहीं जाएंगी बस। स्कूल छोड़ना पड़ेगा इश्तियाक साहब। आपकी मुलाजमत बचाने के लिए मुझे अपनी मुलाजमत छोड़नी पड़ेगी। मतलब आप उस पर स्टैंप लगा रही हैं जो वो हमारे बारे में कहती फिर रही है। एक औरत जिस पे तलाक का स्टैंप लगा हुआ है उस पे वैसे भी कोई भी उंगली उठा सकता है। हेलो, इश्तियाक। हाजी साहब, हीर वाला ऑर्डर आ गया, बरकत मार्केट वाला आ गया, शाबाश, और क्रीम ब्लॉक वाला भी आ गया। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या खबर लेके आया मेरा शेर? बैठो। शक्ल से तो मुझे हालात अच्छे नजर नहीं आते। बस भाई साहब, आजकल ज़रा सितारे गर्दिश में है। आपने कहा था ना शादी के बाद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, यहाँ पे तो पुराने ही बंद हो गए हैं। बेटा, अभी तो तेरी दुल्हन ने घूंघट नहीं उठाया तो किस्मत का दरवाजा कैसे खुल सकता है? हाँ भाई अनवर, क्या कमा के लाया मेरा शेर? 47, 48, 49, 50, 51, 52 हाजी साहब। माशाल्लाह, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। शाबाश है, तेरी तो किस्मत के दरवाजे खुल गए। कितने? 17 और 52, ये हो गए 69। वाह वाह वाह, 30 रह गए। और ये 30 तो तेरे एक दिन की मार है भाई। इंशाल्लाह साहब। जा फिर छुट्टी मार, कल तेरी पक्की छुट्टी। नहीं आई साहब, मैंने क्या करना है, छुट्टी करके डिलीवरियाँ पूरी करता हूँ। ओ यार, हनीमून मना जाके। कैसी बातें कह रही है? और मैं इस तरह का थोड़ी हूँ, तुम्हें किसी गंदे होटल में भेजूंगा। VVIP इंतजाम किया तेरे लिए। कौन सा इंतजाम? VVIP। VVIP समझदार है, समझ गया। जा शाबाश मेरा पुत्र, ओ जा यार। ये मैं वापस क्यों आए हो तुम? चला जाता हूँ वापस। हाँ, उठाओ अपना सामान और जाओ उसके पास। तुमने जो समझना है समझ लो, तुम्हारी हर बकवास का जवाब नहीं दे सकता मैं। तलाक तो दे सकते हो ना? क्या कहा तुमने? मुझे तलाक चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? तलाक मांग रही है? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बस हो गई है अम्मी जी, मुझसे इसकी रंगरलियां नहीं बर्दाश्त होती। इसी से ही पूछे हैं। चक्कर चल रहा है इसका फायजा के साथ, गुलछर्रे उड़ा रहा है उसके साथ। ये गुल छड़े जो है ना, पुराना लफ्ज हो चुका है तमकीनत। आजकल इसको डेट कहते हैं। कहो डेट मार रहा हूँ उसके साथ में। देख रही है इसकी आकर। और जहाँ डेट मार रहा हूँ ना, वो भी मैडम जी को अच्छी तरह पता है।
फायजा की बेटी को उसका शौहर उठा कर ले गया है। और आपने मान लिया? एसएसपी को कॉल करवाइए चौधरी साहब से। हाँ अम्मी जी वाह, इसका रिश्ता तो और पक्का कर दिया ना आपने। अब तो ये हीरो बन गया। इस स्कूल की हर टीचर का मैं हीरो बनने की कोशिश करूंगा। सबके साथ मेरा रिश्ता है। जब भी किसी को मदद की जरूरत होगी ना, मैं जाके उसकी हेल्प करूंगा। इन टीचर्स को ना सिर्फ सैलरी के पैसे नहीं चाहिए होते, प्यार चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होती है, और वो मैं दूंगा उनको। एक बेटा तो मेरा चला गया, अब दूसरा तुम छीनना चाहती हो। और बेटी? स्कूल चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है, और वही कर रहा है ये। अम्मी, अम्मी, अम्मी आ भी जाए। क्या हो गया, क्यों शोर मचाया है? अरे माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हो। ओवर नहीं लग रही? बेटा 1 हफ्ता हुआ है तुम्हारी शादी को, और शादीशुदा लड़कियां तो पहले बच्चे तक सच संवर के रहती हैं। क्या हुआ, क्या मसला क्या है? बहुत चुभ रहा है यहाँ से। अच्छा ठका। अच्छा ये हाँ धागे। अच्छा ऐसे करो ना, फिर तुम वो अपनी ग्रीन वाली पिशवास निकाल के पहन लो। एक ही दफ़ा तो तुमने पहनी थी अफशीन की शादी पे। सब कुछ तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, ब्राइट फ्यूचर स्कूल। अच्छा ठहरो, मैं ठीक कर रही हूँ। इतनी अनारकली बन के कहाँ जा रही हो? डिनर पे। कुछ ज़्यादा ओवर नहीं हो गया? क्या हो गया? वेडिंग डिनर है, तुम्हारी तरह से चंदे पे हैंग आउट करने नहीं जा रही फ्रेंड्स के साथ। हाजी साहब ने अपने घर पे बुलाया है, जहाँ पे मुझी काम करता है। ड्रेस की तो वाट लग जाएगी मुझी की बाइक पे। बाइक पे कौन जा रहा है? हाजी साहब ने अपनी गाड़ी भिजवाई है ड्राइवर के साथ, और रात को हम वहीं रुकेंगे। हनीमून पैकेज मिला? रिज्जू जल्दी कर ले यार, गाड़ी। बहुत प्यारी लग रही है। चले? हाँ मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जा। इतनी प्यारी लग रही है वो मेरा बच्चा। आ जाए, आया है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, इसे अपना ही समझे, आ जाए। ठीक है मुझे भाई, आप फिर एंजॉय करें। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक ना आपका खाना लेके आता हूँ। नहीं आप आराम से आए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आपने बस एक कॉल करनी, बंदा से। जी ठीक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मुझे भाई। अच्छा है ना? ले ले जो लेना है, सब हमारे लिए ही है। तुमने झूठ क्यों बोला मुझे? क्या? तुमने तो कहा था कि यहाँ पे सब होंगे, हाजी साहब, उनकी फैमिली। यार टीचू, तुझे भी लोग चाहिए, तेरा दिल नहीं भरा लोगों से? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इतना तैयार शहर होकर क्यों आई हूँ? आई थॉट कि यहाँ पे हाजी साहब होंगे, उनकी फैमिली होगी। यार मैं भी तो तैयार होके आया हूँ तेरे लिए। ये देख, मैंने नई जैकेट पहनी है। मुझे बस प्लीज यहाँ से ले चलो, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। प्लीज। टीचू खुदा का वास्ता है, मुझे 1 मिनट भी नहीं रुकना है यहाँ पे, कुछ बहुत ऑफ है। प्लीज। क्या मतलब ऑफ है? प्लीज ना, उसको वापस बुलाओ, उसको कहो कि हमें घर ड्रॉप कर दे। बुलाओ ना।